हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज हम क्लास 8 का लेसन 1 करेंगे जो कि है सुभाषितानी। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से बनता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर या मधुर वचन। यह पाठ सुक्ति, मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्र से लिया गया है श्लोकों के रूप में। तो आइए दोस्तों देखते हैं इनके श्लोक फर्स्ट है। पहला श्लोक, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यप्यया। दोस्तों इसका अर्थ देखते हैं। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हुई समुद्र से मिलते ही अपेय यानी न पीने योग्य हो जाती है। दोस्तों ये था इसका अर्थ। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र से मिलते ही न पीने योग्य हो जाती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं दूसरा श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषाणहीन तृण न खादनपि जीवमान तद्भाग ध्येयम परम पशुनाम। आइए दोस्तों इसका अर्थ देखते हैं। दोस्तों इसका अर्थ है, साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। वह घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। दोस्तों ये था इसका अर्थ। एक बार फिर से सुनिए। साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। वह घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तो आइए दोस्तों तीसरा श्लोक देखते हैं दोस्तों। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुणस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म विद्या फलम व्यसनिना कृपण्यस सौख्यम राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य। आइए दोस्तों इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य यानी काम जो नहीं करता है व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं इसका अर्थ। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, चुगलखोर जो किसी के दूसरे के पीछे से बात करता है दूसरे लोगों की, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, अकर्मण्य जो काम नहीं करता है उसका वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं फोर्थ श्लोक यानी आइए दोस्तों देखते हैं। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनमयम मधुमक्षिकासो संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। दोस्तों इसका अर्थ देखते हैं। यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस यानी मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं या फिर बोलते हैं। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों। यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर मीठी वाणी ही बोलते हैं। तो आइए दोस्तों फिफ्थ श्लोक देखते हैं। विहाय पौरुषम यो ही देवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायसा। तो आइए दोस्तों इसका अर्थ देखते हैं। दोस्तों इसका अर्थ है,
जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कोए बैठते हैं। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति यानी अवस्था महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कोए बैठते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, देखते हैं 6th। पुष्प पत्र फल अच्छाया मूल वलकल दारू भी धन्या मही रूहा ये शाम विमुख यान्ति नार्थिन। दोस्तों इसका अर्थ देखते हैं। आइए दोस्तों इसका अर्थ देखते हैं। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ का छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। यानी जिस पे ये सब कुछ है, फूल, पत्ते, फल, तो वो पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख या निराश नहीं होते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते, याचक यानी मांगने वाले को। तो आइए दोस्तों फिर से इसका अर्थ सुनते हैं। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे निराश नहीं होते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। आइए दोस्तों अब 7th देखते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम प्रयुक्तम प्रदीप्य वहिनानाम गृहे। दोस्तों इसका अर्थ है विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं इसका अर्थ। विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, यानी खोज लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। दोस्तों ये थे इसके श्लोक के अर्थ, और अगर आपको इसका अभ्यास देखना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको और कोई लेसन चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।